लेक्चर है, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी किसके बारे में, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, कि अगर आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एक वॉल है या आपके पास एक स्लैब है, उससे अगर आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो जो थर्मल रेजिस्टेंस है, जो आपके पास कंडक्शन में जो आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस है, वो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब सबको पता है, ठीक है। दिस थर्मल रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या, दिस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट द हीट फ्लो, ठीक है, उसको आपने क्या बोला था, उसको आपने बोला था थर्मल रेजिस्टेंस। क्लियर। तो थर्मल रेजिस्टेंस आपको लिखना आता है, ठीक है, चाहे आप कंडक्शन हीट ट्रांसफर की बात करो, अगर आपके पास वॉल के अक्रॉस अगर आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, वैसे ही हमने कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में लिखना सीखा है कि कैसे हम लिखेंगे थर्मल रेजिस्टेंस, वैसे ही हमने क्या सीखा था रेडिएशन में, करेक्ट है। तो ये सारा चीज हमने कवर कर लिया है, ठीक है ना। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हमको बात करनी है किसके बारे में, इस लेक्चर में हमको बात करनी है कंपोजिट वॉल के बारे में, करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कंपोजिट वॉल होता क्या है, ठीक है। तो ये कंपोजिट वॉल क्या है, अगर आपके पास कोई वॉल है एंड वो जो वॉल है इट इज मेड ऑफ मोर देन वन मटेरियल, ठीक है, अगर एक से ज्यादा मटेरियल से बना हुआ है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, तब उसको हम बोलते हैं कंपोजिट वॉल, करेक्ट। और ये जो कंपोजिट वॉल है या कंपोजिट स्लैब है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं यहाँ पे आपसे अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो हेडिंग डालिएगा कंपोजिट वॉल, कंपोजिट वॉल या फिर कंपोजिट प्लेन वॉल, या फिर आप बोल सकते हो क्या, आप बोल सकते हो स्लैब। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो ये जो कंपोजिट वॉल आप देख रहे हो ना, इस कंपोजिट वॉल से, ठीक है, भाई किस किस टाइप का प्रॉब्लम आता है ये समझिएगा, ठीक है। तो जो पहला प्रॉब्लम आता है वो होता है आपके पास सीरीज कनेक्शन को लेके, ठीक है। पहला जो आपके पास प्रॉब्लम आता है वो होगा आपके पास सीरीज कनेक्शन को लेके, मतलब आपके पास जो वॉल है वो वॉल आपके पास कैसे कनेक्टेड है, आपके पास सीरीज कनेक्टेड है। सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है साइड बाय साइड बाय साइड, करेक्ट। जैसे कि आपके पास एक वॉल ये है, ये वॉल आपके पास दूसरे वॉल से कनेक्टेड है, ठीक है, ये दूसरा वॉल आपके पास तीसरे वॉल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप देख रहे हो साइड बाय साइड, ठीक है, एक वॉल के साइड में दूसरा वॉल, दूसरे वॉल के साइड में तीसरा वॉल, करेक्ट। तो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, ठीक। पैरेलल कनेक्शन, जो सेकंड आपके पास जो प्रॉब्लम बनता है वो किससे बनता है, वो बनता है आपके पास पैरेलल कनेक्शन से, राइट। पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या है, पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये है कि भाई ये मेरे पास एक वॉल है, इस वॉल के ऊपर ये मेरे पास दूसरा वॉल है, दूसरे वॉल के ऊपर ये मेरे पास तीसरा वॉल है, करेक्ट है। सो ये आपके पास क्या हो गया भाई, ये हो गया आपके पास पैरेलल कनेक्शन। मतलब पैरेलल कनेक्शन में जो वॉल है एक के ऊपर एक है, सीरीज कनेक्शन में आपके पास जो वॉल है एक के साइड में दूसरा, दूसरे के साइड में तीसरा। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये आपके पास मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या है, सीरीज कनेक्शन साइड बाय साइड, ठीक। पैरेलल कनेक्शन का मतलब एक के ऊपर एक, क्लियर पॉइंट। और जो आपके पास तीसरा जो आपके पास क्वेश्चन बनता है, वो तीसरा क्वेश्चन क्या है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोनों को मिला के, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, सीरीज प्लस पैरेलल कनेक्शन, करेक्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, करेक्ट। सो पहले हम सीरीज कनेक्शन को समझते हैं, फिर पैरेलल कनेक्शन को समझेंगे, फिर उसके बाद, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन लिखेंगे, राइट। नाउ सीरीज कनेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो सीरीज कनेक्शन में यहां पे आप देखिए कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, मान लीजिए मेरे पास दो वॉल है, ठीक है, ये आपके पास एक वॉल है और इसके साइड में आपके पास ये मेरे पास दूसरा वॉल है, करेक्ट। और दोनों वॉल का जो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मैंने क्या एज्यूम करके चला है, ए एज्यूम करके चला हुआ है। इसका जो थिकनेस है वॉल नंबर 1 का थिकनेस, इसको मैं नाम दे देता हूं वॉल नंबर 2, इसको मैं नाम देता हूं वॉल नंबर 2, ठीक है। वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 2, और वॉल नंबर 1 का जो आपके पास थिकनेस है ये मेरे पास कितना है, डेल्टा 1, और वॉल नंबर 2 का जो थिकनेस है ये मेरे पास कितना है, डेल्टा 2। वॉल नंबर 1 जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K1, और वॉल नंबर 2 जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, आपके पास K2। तो आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि आपके पास एक वॉल है वो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आपके पास मटेरियल नंबर 1, मटेरियल नंबर 2, ठीक है, एक वॉल है वो दो मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके पास यहाँ पे हमें दो वॉल दिख रहा है, क्लियर पॉइंट, ठीक है। नाउ यहां से अगर मैं बोलता हूं तो आपके पास भाई ये थिकनेस तो मैंने बता दिया कि ये डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है। नाउ इस फेस का टेम्परेचर, वॉल के इस फेस का टेम्परेचर कितना है, T1, वॉल के इस फेस का टेम्परेचर कितना है, T2, और ये जो आप देख रहे हो इंटरफेस, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है उसको मैं बोल रहा हूं TI, TI का मतलब है इंटरमीडिएट टेम्परेचर, करेक्ट है।
टी आई का मतलब क्या है, टी आई का मतलब इंटरमीडिएट टेम्परेचर, करेक्ट। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे तो T1, ठीक है, T1 यहाँ पे assumption देखिएगा, T1 इज ग्रेटर देन Ti एंड Ti इज ग्रेटर देन T2। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल के एक्रॉस, ठीक है, वॉल के एक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे इस फेस का टेम्परेचर देखोगे T1 है, इस फेस का टेम्परेचर देखोगे T2 है। सो वॉल के एक्रॉस क्या हो रहा है, आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, और वॉल के एक्रॉस अगर आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, सो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, हीट एनर्जी का फ्लो होगा थ्रू दिस वॉल। क्लियर, हीट एनर्जी आपके पास फ्लो करने वाली है थ्रू दिस वॉल, और वो जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन सा होगा, कंडक्शन। वो जो आपके पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपके पास कंडक्शन। सो आपके पास कितना अमाउंट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो मैंने बोल दिया क्या कि कितना हो रहा है भाई, क्यू डॉट। क्लियर पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और समझना, ठीक है, आपके पास स्टेडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है, तो जितना एनर्जी आपके पास इस फेज से इन होगा, उतना ही एनर्जी आपके पास क्या होगा, इस फेज से आपके पास क्या होगा, आउट होगा, करेक्ट। और सेम अमाउंट ऑफ आपके पास जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है वो वॉल 1 से भी होगा और आपके पास वॉल 2 से भी होगा, करेक्ट है ना। आपके पास भाई यही क्यू डॉट तो 1 से भी पास होगा और आपके पास 2 से भी पास होगा। क्लियर, तो मैं ये क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि वॉल नंबर 1 से कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, वॉल नंबर 1 से जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है वो मेरे पास कितना है, क्यू डॉट 1। वॉल नंबर 2 से मेरे पास कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये मेरे पास है क्यू डॉट 2, और ये जो क्यू डॉट 1 है क्यू डॉट 2 बराबर होगा और किसके इक्वल होगा, आपके पास क्यू डॉट के इक्वल होगा, करेक्ट है। तो ये हमेशा समझिएगा कि जब भी आपके पास सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में आपके पास जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, दैट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज सेम, करेक्ट है। जो आपके पास टोटल कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज इक्वल टू आपके पास इंडिविजुअल वॉल से जितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके क्या होगा, उसके आपके पास बराबर होगा, करेक्ट है। सो क्यू डॉट 1 से आपके पास, ठीक है, वॉल नंबर 1 से कंडक्शन हीट ट्रांसफर, क्यू डॉट 2 है क्या है, वॉल नंबर 2 से आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर, और क्यू डॉट क्या है, क्यू डॉट ये आपके पास जो कंप्लीट आप ये सीरीज कनेक्शन देख रहे हो, कंप्लीट ये सिस्टम आप देख रहे हो, इससे जो आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है क्यू डॉट। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से अगर थर्मल सर्किट, ठीक है, थर्मल सर्किट सबको लिखना आता है, थर्मल सर्किट, ठीक है। तो थर्मल सर्किट कैसे लिख सकते हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक। ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस, जो कि कौन ऑफर कर रहा है, जो कि ऑफर कर रहा है आपके पास वॉल नंबर 1, ठीक। ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस, जो कि कौन ऑफर कर रहा है, वॉल नंबर 2, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ वॉल नंबर 1। ये आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस है किसका, वॉल नंबर 2 का, राइट। सो देखो क्या लिख रहा हूं, ये हो गया मेरे पास RTH1, ये मेरे पास हो गया क्या, RTH2। So this is the thermal resistance offered by the wall number 1. This is the thermal resistance offered by the wall number 2, right? और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है भाई, यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T2, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना है, दैट इज T3। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर T1, यहाँ पे टेम्परेचर T2, यहाँ पे टेम्परेचर T3, राइट। अब देखो Q डॉट 1 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, समझिएगा। Q डॉट 1 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, तो Q डॉट 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द, ये हो गया मेरे पास क्या, T1 माइनस Ti अपॉन ये हो गया RTH1, करेक्ट। दिस इज Q डॉट 1। अच्छा, Q डॉट 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, Q डॉट 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा Ti माइनस T2 अपॉन ये हो गया RTH2, करेक्ट। अच्छा, Q डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, Q डॉट दिस इज नथिंग बट द T1 माइनस T2 अपॉन ये हो गया क्या, ये हो गया मेरे पास RTH इक्विवेलेंट। दिस इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। क्लियर। अब देखिए, अब सुनिएगा ध्यान से, आपके पास ये जो सीरीज कनेक्शन है, इस सीरीज कनेक्शन से आपके पास नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बनते हैं, ठीक है। इस आपके पास सीरीज कनेक्शन से आपके पास वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बनेंगे, और वो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में एक ही प्रॉब्लम में आपको डिस्कस कर रहा हूं, या जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट में एक ही प्रॉब्लम में आपके पास यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर। तो देखो, सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि भाई ये आपके पास सीरीज कनेक्शन दे दिया और बोल देगा कि भाई बताइए इसके लिए इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा। आपको यही पूछ देगा कि बताइए इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहला जो आपके पास प्रॉब्लम है वो पूछ लेता है आपको इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस से,
इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। और ये जो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस है ये मेरे पास क्या हो गया आरटीएच इक्विवेलेंट, यही मैंने बोला है, ये मेरे पास क्या हो गया आरटीएच इक्विवेलेंट। करेक्ट। अब ये देखो ये जो आरटीएच इक्विवेलेंट है इस आरटीएच इक्विवेलेंट को आप निकालोगे कैसे, ठीक है, या फिर आरटीएच इक्विवेलेंट इस बेसिकली है क्या, इस चीज को आप समझिए ध्यान से, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आप सीरीज में आपके पास वॉल देख रहे हो, ठीक है, ये आपके पास सीरीज कनेक्टेड आपके पास वॉल देख रहे हो, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं एक सिंगल वॉल से रिप्लेस करना चाहता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूं समझना ध्यान से, ये जो सीरीज कनेक्टेड वॉल है इस सीरीज कनेक्टेड वॉल को मैं एक सिंगल वॉल से रिप्लेस करना चाह रहा हूं, और ये जो सिंगल वॉल है, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये मेरे पास सिंगल वॉल है, और ये जो सिंगल वॉल है इसकी जो थिकनेस है ये कितनी हो गई, ये हो गई आपके पास डेल्टा, ठीक है, और ये जो थिकनेस है वो किसके बराबर होगा, डेफिनेटली डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया उस सिंगल वॉल का, ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास थिकनेस है, या फिर मैं बोलूं इसका मैं जो इक्विवेलेंट बना रहा हूं, इसका जो ये जो वॉल है ये इसका क्या है, इसका इक्विवेलेंट वॉल है, करेक्ट। और ये जो इक्विवेलेंट वॉल है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K इक्विवेलेंट। इस फेस का टेम्परेचर कितना है, बिल्कुल T1 के बराबर, इस फेस का टेम्परेचर कितना है T2 के बराबर। जो टेम्परेचर यहाँ पे है वही टेम्परेचर यहाँ पे है, जो टेम्परेचर यहाँ पे वही टेम्परेचर आपके पास यहाँ पे है। क्लियर। कितना आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो जितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर उस सीरीज कनेक्टेड वॉल से हो रहा है उतना ही कंडक्शन हीट ट्रांसफर इस इक्विवेलेंट वॉल से भी हो रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट द Q डॉट, ठीक है। राइट पैन में शो कर देता हूं, ठीक है, ये हो गया क्या, ये हो गया Q डॉट। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया उस वॉल का है वही क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास इस इक्विवेलेंट वॉल का भी है। क्लियर पॉइंट। तो थिकनेस कितना है भाई डेल्टा, और डेल्टा क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। यहाँ पे तो आपके पास क्या है, दो वॉल सीरीज में कनेक्टेड है, अगर आपके पास 3 होते 4 होते जितने नंबर होते n नंबर होते तो हम क्या लिखते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 एंड सो ऑन, करेक्ट। अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, इस फेस का टेम्परेचर इस फेस का टेम्परेचर मतलब करस्पॉन्डिंग फेस में जो टेम्परेचर है वो आपके पास क्या है, सेम है, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, करेक्ट। और ये जो आपके पास इक्विवेलेंट वॉल, ये जो इक्विवेलेंट वॉल आप बनाए हो जो आपके पास रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं आरटीएच इक्विवेलेंट। मतलब इसको यहाँ पे इसके लिए अगर मेरे को थर्मल सर्किट बनाना है तो बनाया जा सकता है क्या, ठीक है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो ये मेरे पास हो गया इक्विवेलेंट वॉल के लिए थर्मल सर्किट, राइट। इसका टेम्परेचर ये हो गया T1, इसका टेम्परेचर ये हो गया मेरे पास T2, और ये हो गया मेरे पास क्या, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, करेक्ट है। और यही इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। समझिए ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो आपके पास सीरीज कनेक्शन यहाँ पे आप देख रहे हो इसको मैंने क्या किया, आपके पास एक सिंगल वॉल से रिप्लेस कर दिया, और उस सिंगल वॉल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, K इक्विवेलेंट। थिकनेस क्या है मेरे पास डेल्टा, क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास क्या है A, और वॉल के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है T1 T2, बिल्कुल जो यहाँ पे आप देख रहे हो वॉल के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस वही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से अगर लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, RTH इक्विवेलेंट, ठीक है, RTH, या फिर चलिए Q डॉट, Q डॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास Q डॉट, इस Q डॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ क्या, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो गया RTH इक्विवेलेंट, ठीक है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो आपके पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है Q डॉट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 माइनस T2 अपॉन RTH इक्विवेलेंट, राइट। नाउ यहां से अगर देखोगे तो ये हो गया RTH इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये हो गया T1 माइनस T2 अपॉन ये हो जाएगा Q डॉट। क्लियर। नाउ यहां से देखेंगे भाई तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, T1 माइनस Ti प्लस Ti माइनस T2, अगर ऐसा कुछ लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नाउ आगे अगर देखूंगा थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे, T1 माइनस Ti अपॉन Q डॉट प्लस ये हो जाएगा Ti माइनस T2 अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास Q डॉट, राइट। अब देखिए, अब यहां से अगर देखोगे तो अभी आपने लिखा है Q डॉट इज इक्वल टू Q डॉट 1 इज इक्वल टू Q डॉट 2, जितना यहां से आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है उतना ही कंडक्शन हीट ट्रांसफर आपके पास यहां से भी होगा, करेक्ट है। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या, T1 माइनस Ti, ये हो जाएगा Q डॉट 1 प्लस
ये हो जाएगा Ti माइनस T2 और ये हो जाएगा मेरे पास Q डॉट, ये हो गया क्लियर। और ये मैं क्या किसके बराबर है, ये है मेरे पास RTH इक्विवेलेंट के बराबर, राइट। अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे अगर देखोगे, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखोगे सो इस RTH1 को मैं इधर ले आऊं, ठीक है, इधर देखिए, इस RTH1 को मैं इधर ले आऊं, ठीक है, Q डॉट 1 को मैं नीचे ले आऊं, सो T1 माइनस Ti अपॉन Q डॉट 1, ठीक है, T1 माइनस Ti अपॉन Q डॉट 1। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ RTH1। अच्छा, सिमिलरली इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ RTH2। करेक्ट है पॉइंट। तो यहां से क्या समझ आया, यहां से ये समझ आया कि अगर मेरे को सीरीज कनेक्शन में, ठीक है, मेरे को इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए तो कुछ नहीं है, इट इज अ डायरेक्टली अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल दी थर्मल रेजिस्टेंस, मतलब RTH1 प्लस RTH2 प्लस RTH3 प्लस सो, और अगर आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस पिक्चर में होता तो क्लियर है, ठीक है। सो RTH इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RTH1 प्लस RTH2 प्लस RTH3, राइट। सो इस वे में जाके आप क्या निकाल सकते हो, इस वे में जाके निकाल सकते हो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, करेक्ट है। सो इन केस ऑफ द इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस डायरेक्टली अभी लिखा जा सकता है, इन केस ऑफ द इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द थर्मल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई कितनी बात, ठीक है। चलिए ये मैं हटा देता हूं भाई। अब थोड़ा सा इधर देख लो, RTH1 को मैं क्या लिख सकता हूं, RTH1 को, ठीक है, RTH1 बेसिकली है क्या, ठीक है, तो आपके पास कंडक्शन रेजिस्टेंस है, जो RTH1 है, ये RTH1 मेरे पास क्या है, RTH1 मेरे पास है कंडक्शन रेजिस्टेंस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो गया डेल्टा 1 और ये हो गया K1A। सिमिलरली RTH2 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये भी मेरे पास कंडक्शन रेजिस्टेंस है, ठीक है, अक्रॉस द वॉल, ठीक है, तो कंडक्शन रेजिस्टेंस अक्रॉस द वॉल, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो गया डेल्टा 2, ये हो गया K2A, करेक्ट। अच्छा, RTH इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, RTH इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, डेल्टा अपॉन ये हो गया K इक्विवेलेंट, ये हो गया आपके पास A, क्लियर। अब देखो, अब मेरे को निकालना क्या है, अब मेरे को निकालना है ये K इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, सेकंड जो क्वेश्चन है ये आपके पास है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी एंड दिस इज नथिंग बट द K इक्विवेलेंट। क्लियर पॉइंट। अच्छा, एक चीज और समझना, यहां पे चाहे आपको इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस बोले या फिर टोटल थर्मल रेजिस्टेंस बोले, सेम है, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। अगर आपको सीरीज कनेक्शन में है, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस निकालने बोल रहा है, तो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, क्लियर। चलिए, अगर मेरे को निकालना है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने यही तो बोला, ठीक है, और लिखा भी हुआ तो है, RTH इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RTH1 प्लस RTH2, करेक्ट। नाउ RTH इक्विवेलेंट मेरे पास कितना हो गया भाई, ये हो गया आपके पास डेल्टा, ये हो गया मेरे पास K इक्विवेलेंट और ये हो गया A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा 1 K1A प्लस डेल्टा 2 K2A, करेक्ट है। और भी आपके पास वॉल होते हैं तो आपके पास 100, ठीक है, फिलहाल आपके पास 2 है, राइट। अब देखो, अब यहां से ये A चला गया, सो अल्टीमेटली क्या आ गया, डेल्टा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा 1 K1 और ये हो गया डेल्टा 2 K2, करेक्ट। यहां से मेरे को K इक्विवेलेंट निकालना है, तो K इक्विवेलेंट मैं निकाल सकता हूं क्या, सो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये हो गया डेल्टा अपॉन डेल्टा 1 बाय K1 प्लस डेल्टा 2 बाय K2, ठीक है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं निकाल सकता हूं K इक्विवेलेंट, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे मैं थोड़ा सा, ठीक है, कुछ आपको क्या दे रहा हूं, कुछ आपके पास, ठीक है, चलिए मैं आपको कंडीशन दे देता हूं, ठीक है। कंडीशन क्या दे दिया मैंने, कंडीशन आपको दे दिया कि मान लीजिए आपके पास डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा, डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा, करेक्ट है। मैंने आपको कंडीशन दे दी कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों क्या है, दोनों आपके पास सेम है और किसके बराबर है, ठीक है, ये अच्छा, चलो ये लिख देता हूं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों क्या है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों सेम है, करेक्ट। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे डेल्टा लिखा है वो किसके बराबर है, ठीक है, तो लिखा हुआ था, क्या लिखा था मैंने, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, यही मैंने लिखा था, करेक्ट है। सो डेल्टा आपके पास क्या था, डेल्टा आपके पास इंडिविजुअल थिकनेस का क्या था, इंडिविजुअल थिकनेस का समेशन था, ठीक है। वापस आ जाइए, सो वापस आ जाओगे तो K इक्विवेलेंट मेरे को निकालना है ना, डेल्टा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 अपॉन, ये हो जाएगा डेल्टा 1
बाई K1 प्लस ये हो जाएगा डेल्टा 2 बाई ये हो गया K2, करेक्ट है। सो यहां से K इक्विवेलेंट अगर लिखोगे सो डेल्टा 1 ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 1, ये हो जाएगा डेल्टा 1 K1 प्लस ये हो जाएगा डेल्टा 1 K1, क्लियर। सो डेल्टा 1 ये चला गया, क्लियर। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, ये ऊपर जाएगा 2 K1, सॉरी यहाँ K2 है ना, K1 K2 अपॉन ये हो जाएगा K1 प्लस K2, क्लियर है। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, इस वे में आप बड़ी आसानी से क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो ये समझिएगा ये कब आया है, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये कब आया है, जब मैंने यहाँ पे कंडीशन इंपोज की है, और वो कंडीशन मेरे पास क्या मान लिया मैंने कि भाई डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है, दोनों सेम है, मतलब आपके पास ये जो वॉल आप देख रहे हो इस वॉल की थिकनेस सेम है। अगर वॉल की थिकनेस सेम नहीं होती और आपको बोलता कि आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालो, तो आप बेसिक से जाके ही फाइंड आउट करते हैं, क्लियर पॉइंट, ठीक है। और ये आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में आपको नंबर ऑफ टाइम्स पूछा होगा, ठीक है, यही आपके पास डायरेक्टली पूछ देता है, क्लियर है। बोल देगा कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आपके पास सेम है, तो बताइए इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो यहां से कितनी होगी, राइट। अब आपके पास, चलो ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन पूछता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास पूछता है, मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बनते हैं और वो सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको यहीं पे समझाने वाला हूं, ठीक है। सो सेकंड प्रॉब्लम आपके पास किसका था, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का। नाउ थर्ड आपके पास जो प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम है इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकालने के लिए, ठीक है। जो थर्ड आपके पास प्रॉब्लम पूछता है, आपको T1 दे देगा, T2 दे देगा, आपको K1 K2 सारा इंफॉर्मेशन आपको दे देता है और बोलता है क्या, बोलता है आपको Ti निकालने, मतलब इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकालने, राइट। ये भी बड़ा आसान है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो इंटरमीडिएट टेम्परेचर, तो आपको पता है Q डॉट इज इक्वल टू Q डॉट 1 इज इक्वल टू Q डॉट 2, अभी आपने यही बोला था, ठीक है। Q डॉट इज इक्वल टू Q डॉट 1 इज इक्वल टू Q डॉट 2, करेक्ट। तो यहां से अगर देखोगे तो ये जो Q डॉट है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन RTH इक्वल इज इक्वल टू, अच्छा Q डॉट 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 माइनस Ti RTH1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Ti माइनस T2 अपॉन RTH2, करेक्ट है। अब मेरे को इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकालना था, सो इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकालना है तो आपके पास चाहे तो इन दोनों को यूज करो, चाहे तो इन दोनों को यूज करो, करेक्ट है, चाहे तो आपके पास क्या हो सकता है, इन दोनों को यूज करो, ठीक है। जैसा भी आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो और आसानी से आप इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या कर सकते हो, इंटरमीडिएट टेम्परेचर आपको सॉरी इंटरमीडिएट टेम्परेचर आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर। तो ये आपके पास थर्ड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना है आपके पास, सिंपल सा लॉजिक है, आप आसानी से Ti निकाल सकते हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या बोलता है, देखिएगा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, इस चीज को भी समझना। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे कि वॉल नंबर 1 के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, वॉल नंबर 1 के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी K1 है ये कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, K1 कांस्टेंट है। वॉल नंबर 2 के लिए K2 क्या है, K2 कांस्टेंट है, K1 K2 अलग अलग है, बट वॉल नंबर 1 के लिए K1 कांस्टेंट है, वॉल नंबर 2 के लिए K2 कांस्टेंट है, राइट। तो आप मेरे को बताओ जो टेम्परेचर प्रोफाइल होगा, जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर का वेरिएशन आपको बना के दिखाऊं तो ये हो गया मेरे पास टेम्परेचर का वेरिएशन, करेक्ट है। अच्छा, दोनों का स्लोप अलग अलग होगा, ठीक है, ये जो आप लीनियर प्रोफाइल देख रहे हो तो दोनों का स्लोप अलग अलग होगा या सेम होगा, और अगर दोनों का स्लोप अलग अलग होगा तो ये जो θ1 और θ2 आप देख रहे हो, इस θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा, ये जो θ1 और θ2 जो देख रहे हो इस θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा, ये आपको समझना है, करेक्ट है। तो ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने समझा हुआ है, फिर भी आपको यहाँ पे मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि आप मेरे को बताओ भाई कि फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से आप क्या लिखते हो, Q डॉट इज इक्वल टू माइनस के ए dt by dx, यही आप लिखते हो ना, या फिर मैं लिखूं Q डॉट a इज इक्वल टू Q डॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा k dt by dx, ये लीजिए, करेक्ट। वॉल नंबर 1 वॉल नंबर 2 से जो आपके पास रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर है वो सेम है, Q डॉट सेम है, अच्छा एरिया सेम है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो टर्म आप देख रहे हो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है कांस्टेंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, k dt by dx,
यही है ना भाई, ठीक है। मतलब आपके पास दो पैरामीटर का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास कांस्टेंट है। मतलब अगर एक पैरामीटर, ठीक है, अगर एक पैरामीटर जैसे मेरे को पता है जो k है, k मेरे पास बढ़ेगा तो dt बाई dx को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। और dt बाई dx को रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, ठीक है। dt बाई dx दिस इज नथिंग बट द टेंपरेचर ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पास स्लोप को। मतलब अगर k की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप की वैल्यू मेरे पास कम होगी, ठीक है। तभी तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा, राइट। अब देखो, अब यहां से अगर मैं बोलता हूं कि मान लीजिए, ठीक है, चलो लेट k1 इज ग्रेटर देन k2, तो आप आसानी से यहाँ पॉइंट बता सकते हो कि अगर k1 ग्रेटर देन k2 है तो आप ये बता सकते हो कि भाई जो θ1 होगा वो ग्रेटर होगा किससे, θ1 से, ठीक है। जो θ2 होगा वो θ2 आपके पास क्या होगा, θ1 से आपके पास ज्यादा होगा, ठीक है। दिखने में आपको यहाँ पे θ2 कम दिख रहा है, θ1 आपको ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। बट आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। या फिर चलो इसके हिसाब से बना देता हूं, तो मैं बोलता हूं k2 जो है वो ग्रेटर है किससे, k1 से। k2 is greater than k1, so definitely θ2 जो होगा वो लेसर होगा किससे, θ1 से। θ1 जो है वो ज्यादा होगा θ2 से। क्लियर। तो इस टाइप का भी आपके पास क्वेश्चन आता है जहां पे आपको कमेंट करना होता है किसके ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। कि आपके पास जो स्लोप है, आपके पास किसमें स्लोप ज्यादा होगा, किसमें स्लोप कम होगा, ठीक है। तो इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे, करेक्ट। तो ये आपके पास आई थिंक फोर्थ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ये आपके पास फोर्थ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है जिसमें आपको स्लोप के बारे में क्या करना था, स्लोप के बारे में कमेंट करना था, करेक्ट। ये आपके पास फोर्थ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम देखिए भाई, फिफ्थ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। चलिए फिफ्थ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम देखिए इधर से। सो ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक वॉल है, ये मेरे पास क्या हो गया, एक वॉल है, और इस वॉल की थर्मल कंडक्टिविटी K है। ये जो वॉल है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K है। और थिकनेस जो है ये मेरे पास डेल्टा है। क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास A है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर T1 है इस फेस का, और इस फेस का टेम्परेचर कितना है, T2। क्लियर पॉइंट, ठीक है। और ये जो वॉल आप देख रहे हो ना, ये वॉल के लेफ्ट साइड पे यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास हॉट फ्लूइड है, ये मेरे पास हॉट फ्लूइड है। और इस हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है ये मेरे पास TH है। और ये जो हॉट फ्लूइड है और ये जो वॉल आप देख रहे हो, इनके बीच में आपके पास हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है HH। सिमिलरली, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इधर आपके पास कोल्ड फ्लूइड है, और ये जो कोल्ड फ्लूइड है इसका टेम्परेचर कितना है, TC। और जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है HC, ठीक है। ये बिल्कुल वही वाला केस है। अगर आपके पास मान लीजिए एक कप है और कप में आपके पास चाय भरी हुई है, करेक्ट है। ये आपके पास एक कप है और कप में आपके पास चाय भरी हुई है। तो वो जो आपके पास कप की वॉल है उसके एक साइड में चाय है, मतलब हॉट फ्लूइड, और दूसरे साइड में आपके पास क्या है, आपके पास एम्बिएंट है, करेक्ट है। सो यहाँ पे मैं बोलूं हॉट फ्लूइड और वॉल के बीच में जो आपके पास कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो क्या है भाई, HH। अच्छा, आपके पास ये जो वॉल आप देख रहे हो, ये या वॉल का ये फेस देख रहे हो, और कोल्ड फ्लूइड के बीच में जो आपके पास क्या है, जो आपके पास हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो क्या है मेरे पास, HC। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब देखो, अब आपके पास क्वेश्चन कुछ भी पूछे, चाहे T1 पूछे, चाहे T2 पूछे, चाहे K पूछे, डेल्टा पूछे, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास वही होगा, राइट। अब देखो, अब सबसे पहले आप समझिए कि होगा क्या। अब भाई इधर बताइए कि इधर का टेम्परेचर क्या है, TH, इधर का टेम्परेचर क्या है, TC, और हॉट फ्लूइड लिखा है, कोल्ड फ्लूइड लिखा है, इसका मतलब तो समझ जाइए ना कि TH ग्रेटर है किससे, TH ग्रेटर है TC से। क्लियर। तो बताइए यहां से हीट एनर्जी फ्लो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हीट एनर्जी जो है वो, हीट एनर्जी क्या होगा, हीट एनर्जी जो है वो फ्लो होगा, करेक्ट है। यहां अगर देखोगे तो हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ आपके पास क्या होगा, हीट एनर्जी आपके पास क्या होगा, हीट एनर्जी आपके पास फ्लो करेगा, करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये जो हॉट फ्लूइड से जो एनर्जी है वो आपके पास इस फेस तक कैसे आया, देन इस फेस से इस फेस कैसे गया, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं ये मेरे पास लेफ्ट फेस है और ये मेरे पास राइट फेस है, करेक्ट है। सो मेरे को क्या समझना है, हॉट फ्लूइड से लेफ्ट फेस तक हीट एनर्जी कैसे आया, देन लेफ्ट फेस से राइट फेस तक हीट एनर्जी कैसे आया, देन उसके बाद राइट फेस से आपके पास एम्बिएंट में आपके पास हीट एनर्जी कैसे गया,
क्लियर पॉइंट। तो आप बताओ मेरे को कि ये जो हॉट फ्लूइड है, ठीक है, इस हॉट फ्लूइड से आपके पास ये जो लेफ्ट फेस है, यहां पे जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कौन सा होगा, कन्वेक्शन, ठीक। देन वॉल में, वॉल के अंदर कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, कंडक्शन। देन उसके बाद क्या होगा, ये जो आपके पास राइट फेस है, राइट फेस से आपके पास जो एम्बिएंट है या आपके पास कोल्ड फ्लूइड वाला मीडिया है, वहां कैसे जाएगा, कन्वेक्शन, राइट। मतलब यहां पे कन्वेक्शन, यहां पे कंडक्शन, देन फर्दर कन्वेक्शन, करेक्ट। अब देखो, अब आपके पास जिस टाइप का आपके पास हीट ट्रांसफर मोड एग्जिस्ट करता है, भाई रेजिस्टेंस भी वैसा ही आएगा, करेक्ट है। यहां पे आपके पास क्या होगा, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, यहां पे आपके पास क्या होगा, वॉल का कंडक्शन रेजिस्टेंस, देन यहां पे फिर से क्या आएगा, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, करेक्ट है। अब आपको थर्मल सर्किट लिखना है, थर्मल सर्किट ड्रॉ करना है। तो थर्मल सर्किट अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले ये हो गया मेरे पास कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, हॉट फ्लूइड और लेफ्ट फेस का। देन ये हो गया मेरे पास क्या, कंडक्शन रेजिस्टेंस, किसका, इस वॉल का। देन फर्दर मेरे पास क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, क्लियर। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे टेम्परेचर शो करना है, तो ये हो गया भाई, यहां पे कितना है TH, यहां पे कितना है, ये हो गया TC, यहां का टेम्परेचर कितना है, ये हो गया T1, यहां का टेम्परेचर कितना है, ये हो गया मेरे पास T2, करेक्ट। अच्छा, थर्मल रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो ये हो गया मेरे पास क्या, RTH1, ये हो गया RTH1, ये हो गया मेरे पास RTH2 और ये हो गया मेरे पास RTH3। नाउ RTH1, सो RTH1 कौन सा रेजिस्टेंस है, RTH1, ठीक है, सीधी सी बात है, ये मेरे पास क्या है, कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सो RTH1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो गया HH और ये हो गया A, करेक्ट। RTH2 क्या है मेरे पास, RTH2 ये मेरे पास हो गया कंडक्टिव रेजिस्टेंस, कंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टिव रेजिस्टेंस किसका, इस प्लेन वॉल का, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, RTH2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन, ये हो गया KA, राइट। अच्छा, RTH3 मेरे पास क्या है, RTH3 अगेन ये आपके पास क्या है, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, करेक्ट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो गया RTH3, ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन HCA, करेक्ट। अब देखो, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो कैसा कनेक्शन दिख रहा है, सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना, एक रेजिस्टेंस देन दूसरा रेजिस्टेंस देन तीसरा रेजिस्टेंस, कैसा कनेक्शन दिख रहा है, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और मेरे को अगर क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट, ठीक है, अगर मेरे को क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि सीरीज कनेक्टेड है ना, तो ये हो गया RTH1, RTH2 और ये हो गया मेरे पास RTH3, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझिएगा यहां से, अब मेरे को ये बताओ, ठीक है, यहां से जितना, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है ना, तो सीरीज कनेक्शन में, अच्छा, यहां से जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, यहां से जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है इस वॉल तक, इसको मैं बोल रहा हूं Q.1, देन वॉल के अंदर जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है उसको मैं बोल रहा हूं Q.2, देन आपके पास क्या होता है, वॉल के इस फेस से आपके पास जो कोल्ड फ्लूइड को जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, अगेन ये मेरे पास क्या है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, तो इसको मैं बोल रहा हूं क्या, इसको मैं बोल रहा हूं Q.3, क्लियर। और आपके पास सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन है भाई, तो ये तो बात पक्की है ना कि सीरीज कनेक्शन में हमारे पास क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में हमारे पास होता है कि Q.1 इज इक्वल टू Q.2 इज इक्वल टू Q.3, ये लीजिए, करेक्ट है ना, Q.1 इज इक्वल टू Q.2 इज इक्वल टू Q.3, क्योंकि आपके पास क्या है, क्योंकि आपके पास सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। चलिए, ये नीचे दिखेगा नहीं तो मैं इसको हटा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए यहां से देखिए, सो मैंने लिखा है Q.1 इज इक्वल टू Q.2 इज इक्वल टू Q.3, करेक्ट। नाउ Q.1 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये हो गया भाई TH माइनस TC अपॉन, ये हो गया RTH इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, नाउ Q.1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो गया TH माइनस T1 अपॉन RTH1 इज इक्वल टू, Q.2 को क्या लिख सकता हूं, T1 माइनस T2 अपॉन, ये हो गया RTH2 इज इक्वल टू, राइट। Q.3 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो गया T2 माइनस TC अपॉन, ये हो गया RTH3, क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो कभी भी आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी निकालने बोल सकता है ना, T1 निकालने बोल सकता है, T2 निकालने बोल सकता है, आपको कुछ भी निकालने बोल सकता है। और RTH1 क्या है, RTH2 क्या है, RTH3 क्या है, ये पता है। RTH इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो ये पता है कि मेरे को ऐसे निकालना है, चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, RTH इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू, ये हो गया 1 अपॉन एच एच ए प्लस डेल्टा अपॉन ये हो गया के ए प्लस 1 अपॉन एच सी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये आप लॉजिक को समझिए ध्यान से। क्लियर? अब आपके पास एक चीज और यहाँ पे बताने लायक है, टेम्परेचर का वेरिएशन। बाकी ये सारा चीज तो मैंने कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज और बताना है, क्या? टेम्परेचर का वेरिएशन। ठीक है, टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा, टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा, ये टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होगा? ठीक है, मतलब आपके पास देखो हो क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है TH, यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे टेम्परेचर है T2, यहाँ पे टेम्परेचर है TC। सो जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, ये टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होगा ये समझते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं अलग से यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ये मेरे पास हो गया क्या, ये हो गया मेरे पास वॉल, थर्मल कंडक्टिविटी था K, यहाँ पे टेम्परेचर था T1, ये टेम्परेचर जो था ये हो गया T1, ये टेम्परेचर हो गया T2, इस साइड में जो टेम्परेचर TC, और ये जो टेम्परेचर था ये हो गया TH। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टेम्परेचर का वेरिएशन। ठीक है, मतलब टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो कैसा हो रहा है, राइट? अब समझिएगा ध्यान से भाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आपके पास देखो, इधर आपके पास क्या था, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर। सो हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो क्या है मेरे पास, TH। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। नो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर, जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है, जैसे जैसे आप एक्स डायरेक्शन में बढ़ोगे, सो हॉट फ्लूइड के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपके पास क्या होगा, जैसे ही आपके पास वॉल के पास पहुंचेगा, वॉल के पास जब पहुंचेगा, सडनली आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर में ड्रॉप हुआ। तो भाई यहां तक टेम्परेचर क्या था, ये था TH। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया T1। करेक्ट? अब ऐसा ये जो आपके पास सडन ड्रॉप देख रहे हो ना, ये सडन ड्रॉप क्यों होता है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थर्मल बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतनी सारी चीजें एक ही जगह पे डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर देखते हो, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर जब आप पढ़ते हो, तो वहां पे आप पढ़ते हो किसके बारे में, थर्मल बाउंड्री लेयर। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर होता है, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है कहां पे, आपके पास थर्मल बाउंड्री लेयर, मतलब जब आप कन्वेक्शन पढ़ोगे। तो जैसे आप हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर देखते हो, तो आप क्या देखते हो, सरफेस के पास में हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग अलग होती है, यही आप देखते हो ना, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है थर्मल बाउंड्री लेयर का। करेक्ट है? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ तक टेम्परेचर, यहाँ तक जो टेम्परेचर है, जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है, वो ऑलमोस्ट मोर और लेस TH के बराबर ही है। देन सडनली आपके पास क्या हो गया, T1। ठीक है, सडन आपके पास क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, आपके पास एसिम्प्टोटिक ड्रॉप हुआ। देन आपके पास 1 से लेके 2 तक, यहां तक क्या होगा भाई, लीनियर वेरिएशन। क्यों? क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी वो कांस्टेंट है, राइट? थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, बाकी और इंटरनल एनर्जी का जनरेशन तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो सिंपल आपके पास केस है, सो लीनियर वेरिएशन। देन आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, ये टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर है TC, यहाँ का टेम्परेचर था T2। नाउ यहाँ अगेन देयर इज अ सडन डिक्रीज, देन सडन डिक्रीज। करेक्ट है? सो यहाँ तक देखो टेम्परेचर है TS, देन यहाँ पे सडन डिक्रीज या सडन ड्रॉप हुआ T1 तक, देन T2, देन यहाँ पे फिर क्या हो गया, फिर से आपके पास सडन ड्रॉप हुआ, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है TC के बराबर। क्लियर? यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज TC। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है टेम्परेचर का वेरिएशन। ठीक है, ये मेरे पास है टेम्परेचर का वेरिएशन। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो ये आपके पास फिफ्थ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है। ठीक, सो मैंने आपको वो सारी वैरायटीज करा दिए जो आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन को लेके। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज कनेक्शन आपने देख लिया, तो अब आप सीरीज कनेक्शन का कोई भी प्रॉब्लम आप बनाओगे, ठीक है, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास कंपोजिट वॉल में सीरीज कनेक्शन। ठीक है, बिल्कुल आप आगे वैसे ही देखते हैं, किसको आगे वैसे ही देखते हैं पैरेलल कनेक्शन को। क्लियर है? एक दो प्रॉब्लम करोगे, ठीक है, एक दो प्रॉब्लम करेंगे यहाँ पे, तो सारी चीजें और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोशिश तो किया कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए, प्रॉब्लम करेंगे तो और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। क्लियर है पॉइंट? सो कंपोजिट वॉल में ये आपके पास सीरीज कनेक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, पैरेलल कनेक्शन के बारे में। ठीक है।